नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं अजमेर ब्यावर केकड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें तथा कानून की विशेष जानकारियां, जो कि आहूजा न्यूज़ बुलेटिन का मुख्य उद्देश्य है। आपको बता दें, आहूजा न्यूज़ चैनल का मुख्य उद्देश्य आपको कानून की विशेष जानकारियाँ देना है, क्षेत्र की समस्याओं की आपको जानकारी देना है, साथ ही आपके साथ कोई समस्या है तो उसको उचित मंच तक पहुंचाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। इन्हीं उद्देश्यों के साथ आहूजा न्यूज़ चैनल लगातार प्रगति और आगे बढ़ रहा है। आपने यदि हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप भी हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करके हमारे आहूजा परिवार के सदस्य बने। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज़ बुलेटिन। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालतें आरोप तय करने के चरण में आरोपी द्वारा किए गए आवेदन के आधार पर चीजों दस्तावेजों को पेश करने के लिए मजबूर करने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 91 के तहत प्रक्रिया जारी नहीं कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष संक्षिप्त प्रश्न ये था कि क्या अभियुक्त मुकदमा शुरू होने से पहले बचाव के अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए आरोप तय करने के चरण में अभियोजन पक्ष के कब्जे में मौजूद चीजों दस्तावेजों के उत्पादन के लिए आवेदन दायर कर सकता है। नकारात्मक जवाब देते हुए न्यायमूर्ति बेलायम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मित्तल की खंडपीठ ने देवेंद्र नाथ पाधी मामले पर भरोसा करते हुए कहा कि सीआरपीसी की धारा 91 के तहत चीजों या दस्तावेजों के उत्पादन के लिए आदेश लेने का आरोपी का अधिकार है, आमतौर पर बचाव के चरण तक नहीं आएंगे। संक्षेप में कहें तो आरोपी एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराधों के लिए ट्रायल कोर्ट के समक्ष मुकदमे का सामना कर रहा था। प्रतिवादी अभियुक्त ने जब्ती की तारीख के लिए जब्ती अधिकारी और कुछ अन्य पुलिस अधिकारियों के कॉल विवरण तलब करने के लिए ट्रायल कोर्ट के समक्ष एक आवेदन दायर किया था। ट्रायल कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी, जिसके खिलाफ आरोपी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उच्च न्यायालय ने आरोपी के आवेदन को स्वीकार कर लिया था और राजस्थान राज्य की सभी अदालतों को निर्देश दिया था कि जब भी आपराधिक कार्यवाही के दौरान आरोपी द्वारा कॉल विवरण तलब करने के लिए कोई आवेदन दिया जाए तो उसे स्थगित नहीं किया जाएगा और तुरंत निर्णय लिया जाएगा। यह उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश के विरुद्ध है कि राज्य द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक अपील दायर की गई थी। पार्टियों द्वारा दिए गए तर्क। देवेंद्र नाथ पाधी फैसले पर भरोसा करते हुए अपीलकर्ता राज्य द्वारा ये तर्क दिया गया कि आरोपी सीआरपीसी की धारा 91 के प्रावधान को लागू करके बचाव के अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है। आरोप तय करने के चरण में कॉल विवरण प्रस्तुत करने के लिए राज्य को बाध्य करना। दूसरे शब्दों में, अभियुक्त सीआरपीसी की धारा 91 को लागू नहीं कर सकता है और उसे लागू करने का अधिकार नहीं होगा आरोप तय करने के चरण में। इसके विपरीत प्रतिवादी अभियुक्त द्वारा ये तर्क दिया गया कि न्याय प्रदान करने के दायित्व के तहत अदालत को सीआरपीसी की धारा 91 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करने से नहीं रोका जा सकता है, यदि किसी मामले में न्याय के हित में इसकी आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में, अभियुक्त सीआरपीसी की धारा 91 लागू कर सकता है और उसे लागू करने का अधिकार होगा आरोप तय करने के चरण में। अभियुक्त ने नित्य धर्मानंद बनाम के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया। गोपाल शीलम रेड्डी इसके तर्क का समर्थन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ने अपीलकर्ता की ओर से दी गई दलीलों को स्वीकार कर लिया कि आरोपी के बचाव का अधिकार केवल मुकदमे के चरण में ही आएगा, आरोप तय करने के समय नहीं। कोर्ट ने देवेंद्र नाथ पाधी फैसले का संदर्भ लिया है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार कहा, यदि अभियुक्त के बचाव के लिए कोई दस्तावेज आवश्यक या वांछनीय है तो आरोप तय करने के प्रारंभिक चरण में धारा 91 को लागू करने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि उस चरण में अभियुक्त का बचाव प्रासंगिक नहीं है। जहां तक अभियुक्त की बात है, चिंतित धारा 91 के तहत आदेश मांगने का उसका अधिकार आमतौर पर बचाव के चरण तक नहीं आएगा। इसके अलावा अदालत ने कहा कि नित्य धर्मानंद मामले पर आरोपी की निर्भरता आरोपी के लिए मददगार नहीं है, क्योंकि उक्त निर्णय में भी ये देखा गया है कि आरोपी सीआरपीसी की धारा 91 को लागू नहीं कर सकता है और उसे लागू करने का अधिकार नहीं होगा आरोप तय करने के चरण में। तदनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने अपील की अनुमति दी और उच्च न्यायालय के विवादित आदेश को रद्द कर दिया। उड़ीसा राज्य बनाम में 3 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा निर्धारित कानून के मद्देनजर देवेंद्र नाथ पाधी सुप्रा हम वर्तमान अपील को स्वीकार करने के इच्छुक हैं। याचिकाकर्ताओं के लिए श्री विशाल मेघवाल सलाहकार, श्री मिलिंद कुमार एओआर, श्रीमती पद्मालक्ष्मी अयंगर सलाहकार, सुश्री याशिका बम सलाहकार। प्रतिवादी के लिए श्री पुष्पिंदर सिंह एओआर, श्री धर्मेंद्र सिंह सलाहकार, श्री सुधाकर कुलवंत सलाहकार। मामले का विवरण। राजस्थान राज्य बनाम स्वर्ण सिंह।
मुख्यमंत्री निःशुल्क साइकिल वितरण योजनांतर्गत मंगलवार 5 मार्च को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बेगलियावास में प्रधानाचार्य सुश्री गुंजन चतुर्वेदी के सानिध्य में श्री मिश्रीलाल जी जाट की अध्यक्षता में साइकिल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एमएमसी अध्यक्ष श्री शिवराज जी चौधरी रहे। कार्यक्रम के दौरान सत्र 22 व 23 तथा सत्र 23 व 24 की कक्षा 9 में अध्ययनरत छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरित की गई। इस अवसर पर श्री कल्याण जी, रामधन जी, रामनाथ जी, किशनलाल जी सहित शाला स्टाफ के सदस्य मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन श्री पुरुषोत्तम लाल आर्य द्वारा किया गया। इस अवसर पर साइकिल प्राप्त करने वाली बालिकाओं के चेहरे पर खुशी के भाव देखने को मिले। मंगलवार फाल्गुन कृष्णा नवमी के अवसर पर डिगी कल्याण के दरबार में जिला केकड़ी बार के अधिवक्ता राम अवतार मीणा के सानिध्य में पथरी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मुकेश माथुर, एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा, हरिशंकर चौधरी ने हाजिरी लगाते हुए अपने द्वारा की हुई मनोकामना पूर्ण होने पर भगवान कल्याण जी का आभार व्यक्त किया। एडवोकेट राम अवतार मीणा ने बताया कि वो डिगी कल्याण के अनन्य भक्त हैं। डिगी कल्याण के दरबार में आस्था और श्रद्धा भाव रखने वाले के सारे काज अच्छे से संपन्न होते हैं तथा उनके दर्शन मात्र से ही रोग और दोष दूर होते हैं। मीणा ने बताया कि काफी समय पहले उन्होंने डिगी कल्याण के महंत मूल शंकर शर्मा के सानिध्य में दर्शन करते हुए अपने परिवार से संबंधित मनोकामना की थी, जो कुछ ही दिनों में पूरी हो गई थी। तब से ही वो लगातार अपने परिवार व इष्ट मित्रों के सानिध्य में डिगी कल्याण के दरबार में हाजिरी लगाते रहते हैं। आज भी डिगी कल्याण के महंत मूल शंकर शर्मा के सानिध्य में ही उन्हें दर्शन लाभ का सौभाग्य मिला है। डॉक्टर मुकेश माथुर ने बताया कि डिगी कल्याण के दरबार में नेत्रहीनों को नेत्रों की दृष्टि मिलती है तथा कोढ़ जैसी लाइलाज बीमारियों के रोगियों को डिगी कल्याण के मंदिर के पास स्थित कुएं का पानी से नहाने से बीमारी दूर जाती है। इसके अतिरिक्त निसंतान दंपति को संतान की प्राप्ति होती है। डिगी कल्याण के दर्शन मात्र से ही रोग और दोष दूर होते हैं। समाजसेवी भंवर सिंह पलाड़ा ने आज भिनाय पंचायत समिति के विभिन्न गांवों का दौरा कर ग्रामीणों के अभाव अभियोग सुने। वहीं इस मौके पर उन्होंने कई निर्माण कार्यों का उद्घाटन किया। ग्राम उदयपुरखेड़ा में भैरू जी के स्थान के पास हैंडपंप स्थापना, निमेड़ा में चारभुजा मंदिर के पास सार्वजनिक पुस्तकालय भवन, उदयगढ़खेड़ा में शिवजी के मंदिर के पास सार्व पुस्तकालय, निमेड़ा में ट्यूबवेल मय मोटर व पानी की टंकी की स्थापना, बालाजी मंदिर के पास बोरिंग, मोटर एवं पेयजल व्यवस्था कार्य, ग्राम उदयपुरखेड़ा, चारभुजा मंदिर से शिवजी के मंदिर तक सीसी ब्लॉक रोड मय नाली निर्माण, प्राणाहेड़ा में ट्यूब, बदलाखेड़ा बैरवा मोहल्ला में हैंडपंप स्थापना, गनाहेड़ा के शमशान घाट पर हैंडपंप का उद्घाटन लोकार्पण किया। इस मौके पर जिला परिषद सदस्य आर.डी. जाट, एकल सिंघा सरपंच हरिराम चौधरी, चापानेरी सरपंच बछराज चौधरी सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मसूदा विधानसभा क्षेत्र के अधिकांश पशु चिकित्सालयों की हालत अत्यंत दयनीय है। हॉस्पिटलों के ताले लगे हुए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि किसान पशुपालकों के पशुओं के स्वास्थ्य की कौन करेगा रखवाली। किसी भी कर्मचारी अधिकारी को हटाने का किसी भी जनप्रतिनिधि अथवा सरकार का अधिकार हो सकता है, पर पशुओं व पशुपालकों को प्रदत्त अधिकारों की रक्षार्थ रिक्त हुए पद पर चिकित्सक लगाने के कर्तव्यों का निर्वाह भी तो करना चाहिए। चिकित्सा चाहे मनुष्य की हो अथवा पशु की हो, उक्त सेवा आवश्यक सेवा के अंतर्गत आने से और ऐसे पदों पर तो तत्काल नियुक्ति किया जाना है नितांत आवश्यक है। पशुपालन विभाग एवं जनता के प्रति हमदर्दी रखने वाले जनप्रतिनिधि अपने कर्तव्य के प्रति कितने सजग है, इसका ताजा एवं अत्यंत महत्वपूर्ण उदाहरण मसूदा क्षेत्र के कई पशु चिकित्सालयों में चिकित्सक उपलब्ध नहीं होने से दिया जा सकता है। दूर दराज के चिकित्सालयों की क्या बात करें, मसूदा मुख्यालय के अत्यंत महत्वपूर्ण जगह वाले पशु चिकित्सालय तक में पशु चिकित्सक नहीं होना अपने आप में ही एक गंभीर विचारणीय बिंदु कहा जा सकता है। इसी प्रकार नंदवाड़ा पशु चिकित्सालय में कार्यरत डॉक्टर सुलोचना दरिया का करीब 11 माह पूर्व स्थानांतरण होने एवं अन्य किसी चिकित्सक की नियुक्ति नहीं होने से चिकित्सक का पद लंबे समय से खाली पड़ा है। आपको बता दें कि नंदवाड़ा, देवमाली, भालेसरिया, प्रतापपुर सहित कई ऐसे गांव हैं जहां की 90% आबादी पशुपालन पर निर्भर है। अब अंदाजा लगाया जा सकता है कि पशुपालक किसानों को पशुओं का इलाज करवाने कहां जाना पड़ता होगा।
इस बारे में पशुपालकों की माने तो जरूरत पड़ने पर मसूदा के चिकित्सक की सेवाएं ली जाती रही, पर पिछले दिनों मसूदा के चिकित्सक का भी स्थानांतरण होने से वहां से भी उम्मीद नहीं रही। इसी प्रकार खरवा के श्रेणी के पशु चिकित्सालय में कार्यरत डॉक्टर शिवचरण राणावत के जनवरी 2023 में हुए स्थानांतरण के बाद से करीब 13 माह से इस चिकित्सालय पशु चिकित्सक का पद रिक्त पड़ा है। किराप चिकित्सालय की हालत और भी अत्यंत दयनीय है। यहाँ के चिकित्सक डॉक्टर अभय कुमार मीना का 2023 में असिस्टेंट प्रोफेसर में चयन होने से यहाँ से दिए त्यागपत्र के कारण रिक्त पद किसी की नियुक्ति नहीं करने से यह पद खाली पड़ा है। यही नहीं, यहाँ एक भी कार्मिक नहीं होने से चिकित्सालय पर कई महीनों से ताला लटका हुआ है। केलू के पशु चिकित्सालय में करीब 7 वर्ष से चिकित्सक नहीं है। जालिया द्वितीय के पशु चिकित्सालय के चिकित्सक डॉक्टर रफीक मोहम्मद की करीब 5 वर्ष पूर्व हुई पदोन्नति के बाद रिक्त हुए इस पद पर किसी की भी नियुक्ति नहीं किए जाने से यह पद रिक्त पड़ा है। और हाल ही में मसूदा व विजयनगर व देवास के पशु चिकित्सालय के चिकित्सकों का अन्यंत्र स्थानांतरण तो कर दिया, पर किसी एक भी चिकित्सक की नियुक्ति नहीं की गई। समूचे मसूदा उपखंड के चिकित्सालयों की बात करें तो शिखरानी में एकमात्र डॉक्टर शून्य भूपेंद्र चौधरी को छोड़कर बात करें तो किसी एक भी चिकित्सालय में चिकित्सक नहीं होने से पशुओं का इलाज किस प्रकार होता होगा, इसका सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। और वर्तमान स्थिति की बात करें तो वर्तमान में पशुओं को रोग से बचाने के लिए खुरपका व मुंहपका रोग के चल रहे टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत सभी चिकित्सालयों में एलएस आदि जो स्टाफ है उनके टीकाकरण करने के लिए फील्ड में चले जाने की स्थिति में उनके सामने चिकित्सालयों पर ताला लगाकर जाने की मजबूरी भी उत्पन्न होना स्वाभाविक है। अब पशु चिकित्सालय में आने वाले पशु रोगी को इलाज कैसे मिलेगा, इसका भी अंदाजा लगाया जा सकता है। क्षेत्र के मूक पशुओं व किसान पशुपालकों के साथ इस प्रकार का कुठाराघात होना क्षेत्रीय विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत के लिए भी यह एक गंभीर विचारणीय बिंदु है कि उनके विधानसभा क्षेत्र के मूक पशुओं एवं किसान पशुपालकों के साथ ऐसा कुठाराघात क्यों हुआ है। चिकित्सा चाहे मनुष्य की हो अथवा पशु की हो, चिकित्सा सेवा आवश्यक सेवा के अंतर्गत आने से और ऐसे पदों पर तो तत्काल नियुक्ति होनी चाहिए। यहाँ पर इस बिंदु का उल्लेख किया जाना नितांत आवश्यक है। किसी भी जनप्रतिनिधि अथवा सरकार को किसी भी कर्मचारी अथवा अधिकारी को स्थानांतरित करने का अधिकार हो सकता है, पर मूक पशुओं एवं पशुपालक किसानों को प्रदत्त अधिकारों की रक्षा करने के अपने दायित्वों को निभाते हुए रिक्त पदों पर चिकित्सकों की नियुक्ति करने के अपने कर्तव्यों का निर्वाह भी तो करना ही चाहिए था। और जब पहले से ही इतने कई चिकित्सालयों में चिकित्सक के रिक्त चल रहे पदों पर नियुक्ति करना तो दूर की बात है, बचे खुचे चिकित्सालयों में कार्यरत चिकित्सकों को भी हटाकर पशुओं एवं पशुपालकों की समस्या को केकड़ी नगर परिषद द्वारा मंगलवार से शहर में सफाई अभियान की शुरुआत की गई। सफाई अभियान का शुभारंभ नगर परिषद आयुक्त व तहसीलदार बंटी राजपूत सभापति कमलेश कुमार साहू द्वारा किया गया। आयुक्त ने बताया कि सफाई अभियान के दौरान शहर के सभी छोटे व बड़े नालों की सफाई के लिए समस्त वार्डों में क्लस्टर बनाकर प्रभारी नियुक्त किए गए। उन्होंने बताया कि सफाई व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए समय समय पर निरीक्षण व लगातार मॉनिटरिंग का कार्य किया जाएगा एवं जनता को जागरूक कर कचरा संग्रहण का कार्य सुचारू रूप से किया जाएगा। सफाई अभियान की शुरुआत के दौरान आयुक्त बंटी राजपूत, सभापति कमलेश कुमार साहू, सहायक अभियंता घासीलाल गुर्जर, कनिष्ठ अभियंता किशनलाल गुर्जर, सहायक स्वास्थ्य निरीक्षक आशीष खैराल एवं सफाई कर्मचारी मौजूद रहे। आयुक्त ने एक जानकारी में बताया कि शक्ति वंदन अभियान का समापन कार्यक्रम बुधवार को प्रातः 8:00 बजे से नगर परिषद केकेडी के सभागार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्चुअल संवाद किया जाएगा। केकड़ी के पूर्व विधायक व राज्य के खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष रहे स्व शंभू दयाल बडगूजर की 71वीं जन्मजयंती मंगलवार को भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा राजकीय जिला चिकित्सालय में मरीजों को फल वितरित कर श्रद्धापूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक में पूर्व विधायक स्व बडगूजर को याद कर उनके चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर पंचायत समिति प्रधान होनहार सिंह राठौड़ ने बडगूजर के जीवन के व्यक्तित्व व कृतित्व पर प्रकाश डाला तथा कहा है कि वे कुशल संगठक व जननेता थे। हम सबको उनके जीवन से प्रेरणा लेकर संगठन को मजबूती प्रदान करें, जिससे उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस अवसर पर भाजपा शहर मंडल के महामंत्री रामबाबू सागरिया, मंडल उपाध्यक्ष सत्यनारायण माली, विस्तारक नरेश योगी, मंडल मंत्री सुरेश सेन, वरिष्ठ नेता पूर्व पार्षद रामदेव माली,
रामपाल चौहान, गिरिराज खटीक, पूर्व पार्षद अमन सोनी, पृथ्वीराज चौहान, प्रभुनाथ योगी, राहुल पारीक, इमाम शिकूर, मुन्ना आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। बैठक में बडगूजर को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद भाजपाइयों ने यहां जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों को फल वितरित कर उनके शीघ्र स्वस्थ होने की मंगल कामना की। फोटो केकड़ी 03 जिला अस्पताल में मरीजों को फल वितरित करते भाजपाई